गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त मनप्रीत कालरा एक और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आपके साथ बात करने जा रहा हूं। देखिए, बहुत सारे लोग इस टाइम 2020 में ये सोच रहे हैं कि रोज़मर्रा के खर्चों को किस तरीके से पूरा किया जाए और किस तरीके से अपनी इनकम को और बूस्ट किया जाए। तो वो एक विकल्प चुन रहे हैं जिसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। आप आएँ, एक आपको अकाउंट ओपनिंग करना है, पैसा डालना है और आपको शेयर बाय करना है। बट शेयर बाय करने से भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि वो जहाँ बाय करते हैं वो वहीं से गिर जाता है और जहाँ वो सेल कर देते हैं वो वहीं से बढ़ जाता है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी अचूक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ कि अगर आपने ये वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख ली तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में लॉस करना बंद कर दोगे। और मैं ये नहीं कहता कि आप रोज़ाना पैसा कमाने लग जाओगे, बट आपका पैसा कमाने की परसेंटेज जो कि अभी 10 से 15% या 20% होगी, मैं उसको उठाकर 60 से 70% पे लेके जाऊंगा। ये वादा है मेरा। आप ये वीडियो शुरुआत से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, आप और मैं मिलके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। एक बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर दे। इसमें ऑल नोटिफिकेशन का छोटा सा बटन होता है, उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जितनी भी और वीडियोस डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनका फ़ायदा उठा सके। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के दिल में। पढ़ के देता हूं, मैं बताता हूं आपको। देखिए, इज मेकिंग मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट ईजी? क्या स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना ईजी है? ये क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बोलता हूं बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या यहाँ पर कोई साइंटिफिक लॉजिक लगते हैं? तो मैं आपको बोलूँगा, देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं और 90% लोग यहाँ पर लॉसेस कर जाते हैं। जो 90% लोग यहाँ पर लॉसेस करते हैं वो बहुत सारी और गलतियाँ करते हैं, जो कि हम अपनी वीडियोस में भी बहुत बारी आपको प्रिंसिपल सिखाते हैं। जब आप इस मार्केट में आए तो आपको फॉलो करने चाहिए। तो मैं आपको एक गाइडेंस देने लगा हूँ यहाँ पर कि आप डिसिप्लिन में काम करें। आप रोज़ाना चीज़ों में अगर डेली काम ना करें स्टॉक मार्केट में तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, कैन वी मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट ऑन डेली बेसिस? देखिए, ये अब आपकी किस्मत पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप रोज़ाना पैसे कमा सके। देखिए, अभी तक मैं तो नहीं कमाया हूँ, मुझे और किसी का भी नहीं पता। बट हाँ, आपकी परसेंटेज, अगर आप 10 ट्रेड करते हैं 10 दिनों में, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आप 60% हिट अच्छा कर जाएंगे, 40% कहीं ना कहीं। देखिए, हर बिजनेस में जो एक एक्सपेंस नाम की चीज़ होती है, स्टॉक मार्केट में लॉस जो है वो एक्सपेंस की तरह काम करता है। एनी फार्मूला टू ऑलवेज है विन विन सिचुएशन? देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जहाँ पर हर टाइम विन विन सिचुएशन में रह सकें। ईजी मनी कैसे कमाएं? देखिए, यहाँ पर कहीं पे भी स्टॉक मार्केट में ईजी मनी नहीं मिलती है। अगर आप कमा सकेंगे तो आप यहाँ से हट नहीं पाएंगे और कहीं ना कुछ ऐसी गलती ज़रूर कर बैठेंगे जो आप इस मार्केट को अपना पैसा वापस दे देंगे। क्या रोज़ की इनकम मुझे चाहिए 1,000 रुपये, वो कमाई जा सकती? देखिए, इस वीडियो का मुद्दा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आगे। अभी इस वीडियो में बने रहिएगा। मेड अ लॉट ऑफ लॉस, हाउ टू रिकवर इट? मैंने बहुत सारा लॉस कर रखा है, कैसे रिकवर करूँ? वीडियो देखिए अंत तक, आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कुछ ज्ञान मिलने वाला है। आप चीज़ें सीख पाएंगे और आगे आप उसको अप्लाई करेंगे जब, तो मैं श्योर हूँ कि आप अपने कुछ लॉसेस को कवर ज़रूर कर पाएंगे। क्या बेस्ट इंटरडे स्ट्रैटेजी मुझसे पूछी जाती है, बताएं सर आपके लिए? तो देखिए, मैंने आपके साथ इसका पार्ट 1 बनाया था जहां पर मैंने आपके साथ गैप ट्रेडिंग के ऊपर बात करी थी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक देने वाला हूं, गैप ट्रेडिंग सीख लो। उसके अलावा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ये भी एक ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है। चलिए, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलिए, मैं आपको ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी पे ले आया हूँ। आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी, इनसाइड एक यहाँ पर बार बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं यहाँ पर इनसाइडर बार ट्रेडिंग। अब देखिए, इसमें होता क्या है। देखिए, यहाँ पर एक कैंडल बनती है जिसका हाई और जिसका लो, जो कि अगली कैंडल बनाती है, वो बीट नहीं कर पाती है, वो उसके कहीं ना कहीं बीच में ही बनती है। ये कैंडल को बहुत बार जो हम नाम देते हैं, वो हम इस कैंडल को मदर बार का नाम भी देते हैं। क्या देते हैं? मदर बार का नाम भी देते हैं। तो ये क्या बन जाएगी फिर आपकी? ये चाइल्ड बार।
तो जो चाइल्ड बार है वो मदर की लैप के अंदर ही समा जाता है, आप उसको बोलते हैं इनसाइडर बार। तो ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई कि इनसाइडर बार क्या होती है। अब देखिए आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ। देखिए हाई यहाँ पर है, लो यहाँ पर है, इसका हाई यहाँ पर है, इसका लो यहाँ पर है। अगर आप एक नए निवेशक भी हैं और आपको ये कैंडल स्टिक के बारे में अभी नहीं पता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तब भी ये वीडियो एंड तक देखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं लगने वाला जो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे समझाता हूँ आपको करना क्या एग्जैक्टली स्ट्रेटजी में। मैं सीधा मुद्दे पे आऊँगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। देखिए यहाँ पर एक बार बना लेते हैं आप और मैं, ठीक है जी। इसका आप इसको मान लीजिए ये इसका हाई है, ये इसका लो है। इसके बाद यहाँ पर एक और बार बनती है जो कि इसी पूरी बड़ी वाली बार, इस पूरी बड़ी वाली बार के इसी अंदर में आती है, इसकी शैडो के अंदर आ जाती है। आप देख पा रहे हैं ना कि इसी की शैडो के अंदर इसका जो हाई है वो इसकी शैडो के अंदर है, इसका जो लो है वो इसकी शैडो के अंदर है। अब इस स्ट्रैटेजी में आपको करना क्या है? देखिए आपको इस स्ट्रैटेजी में करना ये है कि जब भी आप किसी भी स्टॉक में ऐसी कोई कैंडल का फॉर्मेशन होते देखिए, ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अभी जितने भी हाई बीटा स्टॉक्स हैं बैंकिंग के, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आरबीएल बैंक, एसबीआई, आपको कोई भी हाई बीटा स्टॉक, भारतीय एयरटेल, इस टाइम पे जितने भी दिन में 10 से 15 रुपये अभी तक ये स्टॉक घूम रहे हैं, आपको ये स्टॉक में कहीं ना कहीं ये आपको इनसाइडर बार मिल जाएगी। अब आपको करना क्या एग्जैक्टली देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक देने लगा हूँ। आपको करना ये है कि आपको एक बाइंग की ऑर्डर लगाना है इसके हाई के ऊपर, और एक आपको सेल का ऑर्डर लगाना है इसके नीचे। ये जब तक इसके अंदर रहेगी ये एक स्ट्रैटेजी लेगी, या तो ये इसको तोड़ के ऊपर जाएगी या ये इसके लो पे लो बनाएगी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ एग्जांपल पे, आप बात को ध्यान से समझिए। आपने एक तरफ हाई बाइंग का ऑर्डर लगा दिया, यहाँ पर आपने बाई का ऑर्डर लगाना है, यहाँ पर आपने सेल का ऑर्डर लगाना है। अब ये बार में से जब भी ऊपर निकलेगी तो या तो ये बाइंग की तरफ तेज हो जाएगी या तो ये सेलिंग की तरफ गिर जाएगी। आपका दोनों में से कोई एक ऑर्डर एग्जीक्यूट पहले होगा, बात समझ लो। या तो ये ऊपर जाएगी तो बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगी, तो आपको अपना सेलिंग का ऑर्डर उसी टाइम पर ख़त्म कर देना है। बट अगर ये सेलिंग का ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट कर देगी तो आपको बाइंग का ऑर्डर ख़त्म कर देना है। जैसे आप ये करेंगे मैं आपको बताता हूँ, आपको एक मोमेंटम मिलेगा जो कि इस बार का ऑलमोस्ट 90% आपको देकर जाएगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अगर इस बार के 3 या 4 पॉइंट्स में ये बार बनी है तो आपको 3-4 पॉइंट्स के ऊपर या उससे ज़्यादा की रैली अगर मोमेंटम में है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, मोमेंटम में है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब मैं आपको सीधा लेके आता हूँ चार्ट्स पर, कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इनसाइडर बार जब बनी तो उसके बाद एग्जैक्टली जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसा हुआ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी मैंने मार्क कर दी, ये रेड वाली कैंडल और ये वाली जो उसके साथ छोटी कैंडल बनी है। देखिए मैं आपके लिए बड़ी कर देता हूँ स्क्रीन, आपको दिख रही है जो मैंने ये मार्क कर दी, ये वाली कैंडल दोनों। जो ये रेड वाली कैंडल है ये है मदर कैंडल, और जो ये वाली ग्रीन वाली कैंडल है ये है चाइल्ड कैंडल। ये इसके अंदर बनी हुई कि नहीं बनी हुई व्यूअर्स, आप मुझे बताइए, बनी कि नहीं बनी। अब आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर का बाइंग का ऑर्डर लगाना था और इसके नीचे का सेल का ऑर्डर, दोनों में से एक तरफ ब्रेकआउट किया इसने, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, आपका बाइंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाइंग एग्जीक्यूट हुआ, आप मुझे बताइए क्या सुंदर रैली दे दी इसने। एज अ इंट्रा डे ट्रेडर आप मुझे बताइए आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। यहाँ पर आपको पॉइंट्स की रैली मिलेगी कम से कम 5 और 6, आपका तो हो गया काम। आपको तो 1000 रुपये दिन का कमाना था ना, ये तो आपको करके दे देगा पूरा। बट क्या ये इतना ईजी है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि सर ये यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ बाइंग का ऑर्डर लगा देना, उसके ऊपर का इसके नीचे का सेल का ऑर्डर लगा देना, तो क्या ये इतना ईजी है। देखिए मैं आपको कुछ पैटर्न बताना चाहूँगा जहाँ पर ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये उस मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा जहाँ पर मार्केट साइडवेज दिख रही होगी। इस साइडवेज मार्केट में भी मैं आपको बता दूं कि इनसाइडर कैंडल बार बनी हुई है। क्या आप ढूंढ सकते हो उस इनसाइडर कैंडल बार को? मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे, कहाँ बनी हुई है। ये देखिए ये है मदर कैंडल रेड वाली,
और उसके बीच में ये सारी की सारी यहाँ तक क्या बनी है, ये सारी की सारी यहाँ पे क्या बनी है, चाइल्ड बार। बट ये बिकॉज ये स्टॉक इस टाइम साइडवेज है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे साइडवेज स्टॉक में कहीं पे भी इसको यूटिलाइज नहीं करना है। आपको कहाँ इसको यूटिलाइज करना है, या तो स्टॉक आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा दिन में बढ़ चुका होगा, जब बढ़ चुका होगा आपको वहाँ पर इस चार्ट में देखना है कि क्या वहाँ पर कोई ऐसा आपको सिग्नल मिल रहा है जहाँ पर आपके लिए इनसाइडर बार बन रही है, और जहाँ पर ये स्टॉक नीचे गिर चुका है उसके बाद भी वहाँ पर क्या इनसाइडर बार बन रही है। अगर बन रही है तो आप अपने आप को वहाँ पर एक बाइंग का सिग्नल ऊपर के लिए और सेल का सिग्नल नीचे के लिए। अब बहुत सारे मैं आपको और एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि जहाँ पर आपको काम नहीं करना है। आपको ये वाली दिख रही है, आप ये देखिए ये कितनी देर तक यहाँ पर इनसाइडर बार बन के रही है। देखिए ये वाली जो कैंडल है ये मदर बार कैंडल थी, और उसके बाद ये बीच में कितनी देर यहाँ पर ये रही है, ये बिकॉज ये साइडवेज मार्केट थी, तो यहाँ पर आपको इसका फ़ायदा नहीं होता दिखेगा। ठीक है, तो आपको मैं अब ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए जहाँ पर साइडवेज मार्केट तो नहीं थी, अब ये स्टॉक जो था वो सुबह ऊपर खुलता है, उसके बाद एक इनसाइडर कैंडल बनती है, और आप उसके बाद देखिए अगर आपने यहाँ पर इसके लो पर यहाँ पर सेल का ऑर्डर डाला होगा तो आप देखिए उसके बाद आपको ये पॉइंट्स कितने अच्छे मिल गए। आपको उसके बाद फटाफट से इसको कवर करना है, आपको ज़्यादा देर इसके साथ बैठे नहीं रह जाना है। आपको यहाँ पर अगर 3 से 4 या मैक्स 5 पॉइंट भी कवर हो जाएंगे तो आपको अपने स्टॉक में से उस टाइम पर बाहर निकलना है, आपको उसके बीच में नहीं बैठे रहना है। सेम स्ट्रैटेजी आपको बैंक निफ्टी में भी दिख सकती है, सेम स्ट्रैटेजी आपको निफ्टी में भी दिख सकती है। ये कैंडल्स हर जगह बन रही हैं। आप अभी चार्ट खोलिए और आपको यहाँ पर आप इसको ढूंढने की कोशिश करिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो आपको स्टॉप लॉस भाई साहब वहाँ लगाना है जहाँ पर इनसाइडर ये वाली जो कैंडल बनी थी इसकी चाइल्ड कैंडल की जो हाई बना होगा। अगर आपका ये ट्रेड नीचे की तरफ एग्जीक्यूट हो गया तो आपने जो चाइल्ड बार का हाई था उसके पास अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर आपका जो ट्रेड है वो ऊपर की तरफ ट्रेड हो गया तो जो इनसाइडर आपकी चाइल्ड बार है उसके लो के पास आपने अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। आप बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड मार्केट में नहीं करेंगे। राइट, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी, बिकॉज देखिए मैंने आपके साथ कोई ऐसी बात नहीं करी है यहाँ पर कि जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर जहाँ पर सिर्फ ज्ञान बांटा जाता है, आपको प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं बताई जाती। मैं चाहूँगा कि आने वाले एक हफ्ते के लिए मेरे कहने पे आप पेपर ट्रेडिंग करिए, आप खुद भी जाके स्टॉक मत खरीदे, आप सिर्फ और सिर्फ इस बार को कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करिए और पेपर पे ट्रेड करके देखिए क्या आपको फ़ायदा मिलता है उस पेपर ट्रेड का। अगर आपको उस पेपर ट्रेड में एक हफ्ते के लिए भी फ़ायदा मिलता है तो आप उसको अपने हर रोज़ के शेड्यूल में लेके आइए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा जब आप पैसे कमाएंगे कि क्या आपको इस स्ट्रैटेजी से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। देखिए अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन आएगा इसे प्रेस कर दें ताकि जितनी भी और मैं वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।